नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज। मैं ब्रजेश शुक्ला। आज यहाँ पर कुछ लोगों से हमारी चर्चा होगी, राजनीतिक चर्चा होगी, क्योंकि चुनाव आने वाला है और आने वाले चुनाव में चुनाव का परिणाम क्या होगा, आइए जनता से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, जनता जनार्दन यहाँ पर बैठी हुई है और ये हमारे सुनील भाई की दुकान है। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अपने डॉक्टर साहब डॉक्टर दसाराम शुक्ला जी से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, चुनाव आवत है भैया, नज़दीक है। आने वाले चुनाव में के का आप जितावत हैं ये बार? ऐसा है माननीय जी, चुनाव जो हो रहा है इसमें जिताने की बात आप मत पूछिए। 2024 में मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य कर दिया है, हमारे अयोध्या में विकास का काम और सड़क का काम, कॉलोनी का काम, जितना इन्होंने काम कर दिया है आज तक जो है पिछली सरकार ने नहीं किया है। इस वजह से हमारे जनता की पूरा रुझान जो है 2024 में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री होंगे, फिर स्वयं आएंगे और हम लोग को खुशहाल रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी उज्ज्वला योजना, आवास योजना, शौचालय, नल, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन सब समय समय पर दे रहे हैं, बिजली भी समय समय पर दे रहे हैं और हम लोग जो है उनको बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारा वोट जो है कमल के निशान पर जाएगा। कमल के निशान पर? हाँ। अच्छा, जैसे विपक्षी लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए। हाँ, तो हाँ, यहाँ पर अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी अखिलेश यादव और जो है राहुल गांधी, हाँ, दोनों एकजुट हो रहे हैं। हाँ। क्या ये लोग मिलकर मोदी को हरा देंगे? नहीं, ये तो पहले भी हुए थे। ये इनका जनाधार अभी है नहीं। अभी जनाधार जो है मोदी जी का ही है, पूरे योगी जी का ही है। हाँ, पूरे देश में मैं एकदम बिल्कुल जिससे पूछता हूँ, ये छुट्टा थोड़ा हल्का मुल्का जो है कहीं पा जाए सीटें और ज़्यादा मोदी और योगी जी की निकलेगी। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, वो बड़ा ऊट पटांग बोलते हैं सनातन धर्म पर, क्या कहना है उनके बारे में? अरे वो बहुत गलत बोलते हैं। उनका जो है बोलना, ये समाज में और जो है जहर फैलाना, वो उनकी एक भी सीटें नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं हार जाएंगे जहाँ से लड़ेंगे। हाँ, मोदी जी इस बार जो है 400 जो है 400 पार कर सकते हैं या 2-4 सीट कम हो सकती है, लेकिन वो कम नहीं होगी। मतलब और कोई पार्टी और कोई टक्कर में नहीं है? नहीं, टक्कर में नहीं है भाई। इन टक्कर के केंद्र में जो है मतलब कांग्रेस और भाजपा थी। कांग्रेस जो है एकदम बिल्कुल जो है वो मतलब गिरी हुई पार्टी है, इसलिए बीजेपी का जनाधार बहुत ज़्यादा है। और छोटी पार्टियां ये क्या कर सकती हैं? छोटी पार्टियां 2-4 सीटें कहीं पा जाएंगी। हमारे भाई सुनील जी, सुनील भैया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इलेक्शन आने वाला है। हाँ भैया जी। तो का होए अब की वही भाजपा, और क्या होगा, कोई नहीं है टक्कर में। भाजपा के आगे सब बेकार हैं। भाजपा ने जो दे दिया, अयोध्या मंदिर हम लोगों को दे दिया, हम लोगों को बहुत हार्दिक खुशी, और हम लोग जाने वाले हैं, मंदिर के दर्शन भी करेंगे। और भगवान राम आ गए हैं तो कैसे ऐसा हो सकता है कि फिर से हमारे योगी मोदी जी नहीं आ जाएंगे? और बाकी तो ठीक है, अखिलेश जी भी ठीक है, लेकिन थोड़े से उनके पार्टी में जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, इससे उनके लिए बहुत खतरा है। वो सीट अपना बचा लें, यही बहुत बड़ी भाग्य उनकी है। और सबसे पहले तो मौर्य जी को ये निष्कासित कर दें अपनी पार्टी से। नहीं, ठीक है, कम से कम ऊट पटांग बोलते रहेंगे तो मोदी जी को फायदा होता। नहीं, फायदा तो हो रहा है, लेकिन बताइए, हिंदू होके ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं भगवान राम भगवान कृष्ण पे टिप्पणी कर रहे हैं। बताइए, इनकी सोच इतनी गंदी है तो कैसे नेता? इनको तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, इनको ईडी पहुंचनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए। और वैसे क्या
अखिलेश यादव के दिमाग में बात नहीं आ रही कि इनके बोलने से जो है वोट कम होंगे या ज़्यादा होंगे, क्या क्या समझ के इनको जो है अभी तक माफ़ किए? नहीं, गांव में जैसे पागल कुत्ते रहते हैं उसी तरह अखिलेश जी ने इनको पागल कुत्ते की तरह रख रहे हैं, तो ये पगला गए हैं। मौर्य जी एकदम दिमाग से लूज हो गए हैं, इनके दिमाग में कुछ आ नहीं, बस उल्टी सीधे बयान, उल्टा सीधा काम इनका। और बस वही है कि अब क्या कहा जाए, अब अखिलेश जी के दिमाग में कैसे कि इनको पार्टी में रख लिए, इनको तो पार्टी से तुरंत हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हटा नहीं रहे हैं। हटा नहीं रहे, अब उनकी उनका कोई फायदा होगा, उनके कोई विचार अच्छे होंगे उनके लिए, लेकिन वो उनका नुकसान कर रहे हैं, बेकार हैं और नुकसान करते रहेंगे। इनके पार्टी में जितने भी हैं, हाँ, ये सब बेकार हैं। हम तो यही कहेंगे कि भाजपा के सिवा किसी को नहीं, अखिलेश को सब भाजपा में आ जाना चाहिए, बढ़िया मंत्री पद छोटा मोटा लेके समाज में सेवा करें, और बाकी ये मुख्यमंत्री के लायक है ही नहीं। इनसे बढ़िया मायावती थी, हम ये कहेंगे कि मायावती इनसे बढ़िया थी, और मायावती से बढ़िया भाजपा आ गई है, तो अब किसी को देखना ही नहीं है, सिर्फ भाजपा को देखना है। मोदी योगी के बढ़िया से उन्हीं के साथ रहना है, वो बढ़िया देश विदेश और हमारे जितनी योजनाएं हैं हम लोगों को दे रहे हैं, बढ़िया, हम लोग खुश हैं, उनसे हमको कोई तकलीफ नहीं है, और वोट पड़ेगा सिर्फ योगी और मोदी को। सारी योजनाएं मिल रही हैं जनता को। सारी योजनाएं मिले, बढ़िया योजना, जनता खुश है। वो तो चुट्टे हैं जो साले उल्टा सीधा बात करते हैं, हाँ, वो साले जो नंबर 2 का काम करना चाहते हैं उनके लिए परेशानी है। जो चुट्टा हैं, जो ATM चोर हैं, जो डकैती कर रहे हैं, रोड पे छिनैती कर रहे हैं, उनके लिए ये सरकार खराब है। हाँ, उनके लिए जो है जिला बदर हो गए हैं या स्टेट छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। वो फिर भी भाग नहीं रहे हैं, इधर ही कहीं इधर उधर रह रहे हैं। अब ये तो पुलिस का काम है कि कहाँ है, ये उनका काम है ढूंढना निकालना, लेकिन फिर भी शासन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पुलिस के ऊपर तकलीफ है कि खुलेआम आप जाइए, थाने में जाइए, चौकी में जाइए, कहीं भी जाइए, पुलिस सीधा पैसे की डिमांड करती है। थोड़ा यही से काबू में कर दें हमारे योगी जी, बाकी सब ठीक ठाक है। बाकी सब ठीक है। हाँ, और ये जानवर जो जानवर ठीक है, चल रहे हैं, हो रहा है, दे भी रहे हैं, हाँ, और ऐसी बात नहीं है, जो ऊपर वाले की कृपा है वो मिल रहा है। मतलब राम की चिड़ई राम के खेत, हाँ, चुन ले चिड़ई भर भर पेट। हाँ, चुन रहे हैं, खा रहे हैं, और ज़्यादा नीलगाह से तकलीफ है, बाकी जानवर तो आ रहे हैं, जा रहे हैं। थोड़ी सी व्यवस्था योगी जी इस पे ध्यान दे दें तो अति उत्तम होगा। दरअसल जो योगी जी ने जो गौशालाओं पे बहुत सारा पैसा जो है दे रहे हैं, लेकिन गौशाला वाले क्या करते हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हाँ, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये रात में सुनाई पड़ता है, हमने तो देखा नहीं है, सुनाई पड़ता है ये लोग ज़्यादा जानवर हो जाते हैं तो खोल देते हैं, हाँ, फिर इधर उधर जानवर बहकते हैं, खेत में चरते हैं। थोड़ा सा यही तकलीफ है कि योगी जी इस पे ध्यान दें। इस पर ध्यान देना जरूरी है थोड़ा, क्योंकि छुट्टा जानवरों से बहुत दिक्कत हो जाती है। कहीं कहीं पे तो जो है झुंड के झुंड जो है दिखाई पड़ते हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक साथ इनको कहीं से छोड़ दिया गया हो। ऐसा लग रहा है। यही है, यही जब ज़्यादा हो जाते हैं गौशाला में, व्यवस्था कर नहीं पाते हैं, तो इसी कारण वो छोड़ देते हैं। सुनाई यही पड़ रहा है भाई, हमने पैसा जो सरकारी अनुदान है उसको जो है हजम कर जाते हैं। हाँ, बढ़िया फॉर्च्यूनर से टहल रहे हैं। और जितने गौशाला खोलने वाले हैं वो रोज मतलब हर साल जो है नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, नई गाड़ियां खरीद रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर आप जनता का मूड यही है कि इस बार फिर से एक बार मोदी जी आएंगे। हाँ, 2047 तक 2047 तक मोदी ही रहेंगे। तो आपने देखा दर्शकों की ये जनता है, और जनता खुलेआम बोलती है। जनता को किसी का डर नहीं है बोलने में, क्योंकि जनता चुनती है तो अपने आप जो है वो बोलती भी है। तो इस बार जनता चिल्ला के कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार और 400 पार। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई।